हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्या कितने प्रकार के हमारे चतुर्भुज होते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। समांतर चतुर्भुज हमारा होता है, हमारा समकोण चतुर्भुज होता है हमारा, और हमारा समचतुर्भुज होता है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमारा एक समलंब चतुर्भुज होता है। अब आइए चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ उदाहरणों को इस कक्षा में हम करते हैं। अब देखिए दिया क्या है, उदाहरण नंबर आपको 1। दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। अब देख लेते हैं, याद कीजिए कि एक आयत क्या होता है। एक आयत वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो। अब देखिए किस प्रकार हमारा बना गया है आयत। हम आयत बना लेते हैं। ये आयत क्या दिया गया है हमें, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। और हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण क्या होगा, आपका समकोण होगा। आपका ये वाला कोण क्या है, आपका समकोण 90 डिग्री आपका हो जाता है। मान लीजिए ए बी सी डी क्या है, एक आयत है जिसमें ए एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, और हमें दर्शाना है कि एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी बराबर क्या है 90 डिग्री के बराबर है। अब क्या ए डी बराबर, ए डी हमारा समांतर है ए सी के, बी सी के। अब देखिए ए डी, ये लाइन आपकी ए डी और ये लाइन क्या हो गई आपकी बी सी, क्या हो गई आपकी बी सी। ये क्या हो गई आपकी, दोनों पैरेलल हो गई, आपकी समांतर हो गई। समांतर का ही हमने इसमें साइन लगा दिया। और ए बी एक त्रियक रेखा है। ए बी क्या है, एक त्रियक रेखा है। ए से लेकर बी तक क्या है, एक त्रियक रेखा है। अब उदाहरण में देखते हैं किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब देखिए ए बी समांतर, ए डी समांतर है बी सी के, और ए बी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। कैसी है, तिर्यक रेखा है। इसलिए ए, एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। आपको ये वाली बात अच्छे से पता होनी चाहिए। अब एंगल ए क्या है आपका 90 डिग्री, एंगल बी क्या है आपका 180 डिग्री माइनस ए डिग्री। आपका क्या आ गया 180 डिग्री, ए का मान आपका आ गया था 90 डिग्री, तो आपका एंगल बी का मान आ गया आपका 90 डिग्री। तो एंगल ए भी 90 डिग्री और एंगल बी भी क्या है 90 डिग्री, और दोनों का योग क्या हो गया आपका 180 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए एंगल सी बराबर एंगल ए है और एंगल डी बराबर एंगल बी है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या है, अब देख लेते हैं। एंगल सी क्या है आपका 90 डिग्री और एंगल डी क्या है आपका 90 डिग्री। अब आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है आपका 90 डिग्री का। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब मैं ये बना लेता हूँ आयत ए बी सी और डी। अब इसका प्रत्येक कोण, ये वाला कोण भी आपका 90 डिग्री, ये कोण भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये कोण भी आपका 90 डिग्री, और आपका लास्ट वाला कोण भी क्या बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आइए देखते हैं आगे। अब आपको दिया गया है उदाहरण नंबर 2। दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये हमें दर्शाना है। अब देख लीजिए समचतुर्भुज ए बी सी डी पर विचार कीजिए। अब देखते हैं हम क्या जानते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के और सी डी और हमारा डी ए। तो हमारा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये आपके क्या होगा, आपके बराबर हो गए। अब त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी में हम देखते हैं ओ ए बराबर ओ सी के आपका हो गया, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, संधिभाजित करते हैं। इनके जो विकर्ण होते हैं आपके एक दूसरे पर संधिभाजित करते हैं। और क्या आ गया आपका ओ डी बराबर ओ डी, ये क्या हो गया उभयनिष्ठ। जो दोनों में कॉमन आ रहा है आपका वो कितना हो गया ओ डी, ओ डी आपका दोनों में कॉमन आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ए डी बराबर सी डी दिया गया है। अब देखिए ए बी सी और डी, आपको ए डी और आपका आ गया सी डी, ये क्या हो गया आपके बराबर हो गए। तो ए डी बराबर किसके हो गया सी डी के। अब सर्वांग समता के नियम से देखेंगे, त्रिभुज ए ओ डी बराबर है त्रिभुज सी ओ डी के, और आपका क्या है ये समांतर भी है। अब देखिए यहाँ पर ये समरूप भी आ रहा है, ए ओ डी ये वाला एंगल आपका आ गया।
बराबर किसके है, COD के। ये आपका क्या आ गया, COD, इतना यहाँ से। अब AOD बराबर है COD के, तो क्या आ गया, ये हमारे चैप्टर से लिया गया है। अब त्रिभुज AOD यहाँ से प्लस COD इजिकल टू क्या आ गया आपका 180 डिग्री आता है। अब देखिए 2AOD हमारे जब हो जाता है तो 180 डिग्री, और AOD आपका क्या निकल कर आया है यहाँ पर 90 डिग्री। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। इतना आपको समझ में आया कि जो इसके विकर्ण हैं आपके ये इस पर लंब होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 दिया गया है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC के और AD बहिष्कोण है PAC को समद्विभाजित करता है। CD आपका बराबर है, समांतर है BA के, और दर्शाइए कि त्रिभुज DAC बराबर है BCA के और ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या है, AC के। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज ACB के। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तो BCD और A, तो ABCD इस प्रकार है, और ये P आपका अलग एंगल जा रहा है, और ये आपका त्रिभुज आ गया दो, और इस दो त्रिभुज मिलकर क्या बन गया, एक समकोण। ये आपका एक चतुर्भुज बन गया। तो त्रिभुज PAC एक है आपका ये वाला, और आपका क्या आ गया, डबल है ACB के, ACB ये आ गया आपका। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर, हमने इसको 1 ले लिया। अब AD कोण PAC को समद्विभाजित करता है। अब AD जो कोण है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, PA को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, काट रहा है वहाँ से। अब क्या है, PAC बराबर है 2TCA के। अभी क्या हो गया आपका, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब दिया गया है सेकंड, DAC बराबर 2CAB, और 1 और 2 से हमने लिया है इसको। अब देखिए DAC बराबर है ACB के। अब सेकंड ले लेते हैं। अब ये दोनों बराबर कोण एकांतर कोण है। कैसे, एकांतर कोण है, और रेखाखंडों BC और CD को तिर्यक रेखा AC द्वारा प्रतिच्छेद करने में बनते हैं। अब इसलिए हमने क्या लिया, BCAD। साथ ही BACD एक प्रकार चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, अतः ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इतना आपको पता चलना चाहिए कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए आपको दिया गया है प्रमेय 8.8, देख लेते हैं पहले। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर हो और क्या हो, समांतर हो। तो आपकी जो भुजाएं क्या है, ABCD, और क्या पूछा गया, इसकी सम्मुख भुजाओं का योग बराबर हो या समांतर हो। तो सम्मुख भुजाएं यही आपकी हो गई, ये आपकी आ गई रेखा। आकृति 8.17 को देखिए जिसमें AD बराबर CD, देख लीजिए AD बराबर क्या है, CD के, ये आपका आ गया। अब देखिए आइए विकर्ण AC खींचते हैं, AC लेकर C तक क्या खींचा है, विकर्ण। और क्या कर सकते हैं, और सर्वांग समता साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से दर्शा सकते हैं कि त्रिभुज ABC बराबर है और समरूप भी है त्रिभुज CDA के। यहाँ से देख सकते हैं ABC, ये वाला आपका त्रिभुज आ गया, और ये आ गया CDA के, ये वाला त्रिभुज आ गया। इसलिए BC समांतर है AD के, BC समांतर है किसके, AD के। अब देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, किसके बराबर है, AD के। अब देखिए किस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को लिया है। यहाँ पर हमें A, B, C और D दिए गए थे। ये हमें क्या दिया गया, विकर्ण दिया गया है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, A से लेकर C तक आपको क्या दिया गया है, विकर्ण। AC क्या है, इसका विकर्ण है आपका। और हमारा क्या है,
ए बी सी बराबर है हमारा कौन सा कोण, ए बी सी, ये वाला कोण हम इसे यहाँ पे बना लेते हैं एक बार। आपका ए बी और सी, ये वाला एंगल आपका जो कोण है ये बराबर है किसके, सी डी ए के, सी डी ए, ये आपका बन गया यहाँ से सी डी ए के बराबर आपका यहाँ पर आ गया। और हमारा क्या आ गए, समांतर आ गए, बी सी समांतर है ए डी के, तो बी सी आप देख लेंगे कहाँ है, ये आ गया आपका, और किसके बराबर है, ए डी के, ए डी। तो हमारी क्या आ गई, बी सी भुजा समांतर है डी सी के, ए डी के आपकी यहाँ से ले ली, और ये भुजा आपकी यहाँ आ गई। ये दोनों एक दूसरे के समांतर भुजाएं हैं, और ये हमने इसको इस तरीके से लिया है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया उदाहरण नंबर 6, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी और क्यू क्रमशः सम्मुख भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। अब देख लेते हैं, ए बी सी डी, अब इसमें क्या कहा गया है, क्यू आपको दिया गया है मध्य बिंदु, और पी भी एक मध्य बिंदु है, और क्या है आगे, इसको क्या किया गया है मध्य बिंदु में, ए क्यू डी पी को एस पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए ए क्यू यहाँ पर किसको, डी पी को किस पर प्रतिच्छेद करती है, एस पर। ये इस प्रकार हमने परफॉर्मेंस का बना लिया। अब देखिए बी क्यू सी पी को आर पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए यहाँ से क्यू बी कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है आपकी, कार, ये आर पर। अब दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, और थर्ड क्या आ गया, डी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। अब देख लेते हैं हम क्या क्या पूछा गया है, ए पी सी क्यू, ए पी सी और क्यू, इस प्रकार। अब आता है डी पी बी क्यू, डी पी बी क्यू, डी पी बी क्यू, बी से लेकर आपका क्यू तक, बी से लेकर क्यू तक। अब पी एस क्यू आर, पी से ले लेते हैं, पी एस क्यू आर, ये भी क्या बताना है कि समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए चतुर्भुज ए पी सी क्यू में क्या आ रहा है आपका, ए पी बराबर है किसके, क्यू सी के। अब क्या आता है हमारा, चूंकि ए पी समांतर है सी डी के, तो हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार ए पी बराबर है 1/2 ए बी के, और क्या आ गया आपका, सी क्यू बराबर है 1/2 सी डी के। अब ए बी बराबर आपके आ गया सी डी। अब देख लेंगे यहाँ से ए बी यहाँ है, और सी डी आपका यहाँ है। इतना आपको समझ में आया। अब ए पी बराबर है 1/2 ए बी के, और सी क्यू बराबर है 1/2 सी डी के। अब दिया गया है क्या, ए बी बराबर सी डी और ए पी बराबर क्यू सी। तो ए बी कहाँ से लिया है, देखिए इस प्रकार ए बी यहाँ से लिया है हमने, और सी डी आपका यहाँ आ गया, सी से लेकर डी तक। अब ए पी बराबर क्या आ गया, क्यू सी। अब ए पी यहाँ से देख लेते हैं, ए से लेकर पी तक बराबर क्यू सी। ये भी आपको समांतर दिखानी है। आई थॉट उसके लिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। और अब देखते हैं ए पी सी क्यू क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जो सारी शर्तों को पूरा करता है, और उस प्रकार समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समीकरण 1 और 2 तथा प्रमेय 8.8 से हमने इसको क्या लिया है, समांतर चतुर्भुज लिया है। अब देखिए इसी प्रकार देख लेते हैं पहले एक बार इसको। इसी प्रकार डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि डी क्यू समांतर है बी बी के, और डी क्यू समांतर है बराबर है किसके, पी बी के। अब चतुर्भुज में देख लेते हैं, चतुर्भुज पी एस क्यू आर में हम देख लेते हैं क्या है, एस पी
समांतर है क्यू आर के। एस पी डी पी का क्या है, एक भाग है, और डी क्यू आर और क्यू बी का एक भाग है। इसी प्रकार क्यू पी क्यू, यहाँ पे एस क्यू ले लेते हैं, समांतर है पी आर के। अब पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। इसका हमने अच्छे से समझ लिया। अब आज हमने क्या सीखा कि चतुर्भुज में हम किस प्रकार क्वेश्चनों को करेंगे, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चनों को भी किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।